हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान में आज हम सामाजिक विज्ञान में इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। किन पर? इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर। तो आपको पता होगा, जो हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, बोर्ड के एग्ज़ाम एसएससी का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, उस पर टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 30। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 30। ये जो 30 प्रश्न होते हैं वे डिवाइडेड होते हैं अलग अलग क्वेश्चंस के पैटर्न पर। मैं बात करूँ तो कोई प्रश्न डिवाइडेड होते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न में। एक कैटेगरी बना दी जाती है कि अति लघुतरात्मक प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, जैसे कोई संख्या दे देते हैं 10 पूछे जाएंगे, 20 पूछे जाएंगे, ऐसे ऐसे होती है। फिर लघुतरात्मक प्रश्न कि इसमें से 20 पूछे जाएंगे, है ना। फिर होते हैं निबंधात्मक प्रश्न। तो निबंधात्मक प्रश्न तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमें 4 या 3 पूछे जाते हैं अंतिम के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से डिवाइडेड होते हैं। तो आज की इस श्रृंखला में आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? 1 मार्क क्वेश्चन, यानी अति लघुतरात्मक प्रश्न। आज पूरे तौर पर हम अति लघुतरात्मक प्रश्नों को समझेंगे। यदि आप अंत तक वीडियो देखते हैं तो आप बहुत सारा ज्ञान बटोर कर ले जा सकते हैं इस वीडियो से, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे 1 मार्क क्वेश्चन को, है ना। 1 मार्क क्वेश्चन को। तो अति लघुतरात्मक प्रश्न, हमारे जो टोटल प्रश्न होते हैं, अगर मैं बात करूं कि हमारा जो पेपर होता है उसमें जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं अति लघुतरात्मक पार्टीशन से, तो वो कितने आते हैं? 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न हमारे अति लघुतरात्मक में से पूछे जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। तो ये जो 10 प्रश्न हैं, वो किन्हीं ना किन्हीं चैप्टरों से लिए जाते हैं। कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं? कोई ना कोई चैप्टर से लिए जाते होंगे। हमारे जितने भी टोटल हैं, हमारे जितने भी सामाजिक विज्ञान में पार्ट हैं, मान लीजिए टोटल पार्ट कितने अपने? 18 हैं, ठीक है ना। तो इनमें से कहाँ कहाँ से हम अति लघुतरात्मक प्रश्नों की तैयारी करें कि हमारे बिल्कुल बिंदुवत पहुँचे, कि हम एग्जैक्ट उसी पार्ट में से पढ़ें जहाँ से पूछे जाएंगे, फालतू पार्ट हमें ना आए। तो ये काम सरल करने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ चैप्टर्स, कुछ नहीं, इन्हीं में से ही आपसे पूछे जाते हैं सवाल। कौन से? अति लघुतरात्मक प्रश्न के। तो पहला चैप्टर है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। यह हमारी पुस्तक जो है सामाजिक विज्ञान की, उसमें प्रथम स्थान रखता है, अध्याय प्रथम है ये, ठीक है ना। और द्वितीय है संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक 2, है ना। ये जो ब्रैकेट में संख्याएं हैं वो जो चैप्टर है उसके क्रमांक को दर्शाती है, यानी अध्याय 1 है और अध्याय 2। इसी प्रकार तीसरे प्लेस पे रखा गया है लोकतंत्र को, है ना। लोकतंत्र 5वां चैप्टर है। फिर 6th प्लेस पे रखा गया परिवहन एवं संचार को, जो 13 चैप्टर है। फिर आगे रखा गया आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन को, जो कि 14वां चैप्टर है। फिर इसी प्रकार लास्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ, यानी 16वें चैप्टर को रखा गया। तो मोटे मोटे तौर पर हमारे से जो अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं इन चैप्टर में से, अध्याय 1, 2, 5, 13, 14 और 16। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, माइंड में बैठा लीजिए। ठीक है, अब हमें समझना है कि अध्याय तो हैं 6, लेकिन टोटल क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो हैं 10। इसका मतलब कहीं से 2 प्रश्न एक्स्ट्रा पूछे जा रहे हैं, दो पेयर के 2 प्रश्न अलग से पूछे जा रहे हैं। तो वो चैप्टर हमें तब पता चलेंगे जब हम इन सारे चैप्टरों में से देखेंगे कि कितने कितने कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो स्वर्णिम भारत की यदि मैं बात करूँ तो इसमें से पूछा जाता है 1 प्रश्न, संघर्षकालीन भारत में पूछा जाता है 1 प्रश्न, लोकतंत्र में से पूछा जाता है 1 प्रश्न, परिवहन एवं संचार में से पूछा जाता है 1 प्रश्न, आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन में से पूछा जाता है 3 प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी में हमारे को पता है कि टोटल जो क्वेश्चन है वो 10 है, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो अंक है, अंक भार जो है वो कितना है? 1 है। इसके हिसाब से एक एक प्रश्न यदि हम बात करें तो कितने होते हैं? 10 करके। तो यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन में से। इतनी बात क्लियर हुई। और भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों में से पूछे जा रहे हैं 3 प्रश्न। यानी यहाँ से आपको ये जो 2 चैप्टर हैं यहाँ आपको 6 अंक दिलाते हैं पूरे 10 में से, ठीक है ना। ये तो बात हुई यहाँ तक की।
आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक एवं संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक दोनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे। दोनों के जो चैप्टर हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, तो आप पूरी वीडियो देखें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1 से। स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न बनता है कि इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था, वह किस शासक का दरबारी कवि था। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उसका उत्तर भी ध्यान से दीजिए, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ रखा है। बोर्ड में क्या होता है, हमने सब कुछ पढ़ के जाते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम घबराहट में भूल जाते हैं। इसलिए एक प्रश्न को 2 या 3 मिनट 10 या 20 सेकंड का समय दीजिए, फटाफट 3-4 बार पढ़ लीजिए उस प्रश्न को, क्योंकि बोर्ड हमें इतना समय देता है, 3.5 घंटे इसलिए देता है कि हम एक प्रश्न को 3-4 बार अच्छी तरीके से पढ़ें, ठीक है ना। तो सबसे पहली टिप, आपको हमेशा प्रश्न को 3 या 2-3 बार तो पढ़ना चाहिए, है ना, सफिशिएंट है इतना। तो देखिए, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था, वह किस शासक का दरबारी कवि था। तो इसका उत्तर सीधा सीधा हो जाएगा, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था, वह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ठीक है। ये हुआ पहला प्रश्न। हम प्रत्येक चैप्टर में से 10-10 क्वेश्चन बनाएंगे, सिलेक्टेड होंगे ये, है ना। तो दूसरा है, स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित किस झील का जीर्णोद्धार करवाया। यदि आपको इन प्रश्नों में से कोई सा भी आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हमारे को इतने आते थे, 10 में से इतने आते थे, ठीक है। वैसे तो 20 क्वेश्चंस होंगे टोटल, उनमें से आप बताना आपको कितने आते हैं। तो स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित किस झील का जीर्णोद्धार करवाया, तो उत्तर हो जाएगा इसका सुदर्शन झील का, ठीक है। तीसरा प्रश्न आता है, हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं के नाम बताइए। हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं के नाम बताइए, तो हो जाएंगी रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा। क्या हो जाएंगी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ठीक। और चौथा प्रश्न इसी प्रकार पूछा जाएगा, पालवंशी राजा किस धर्म के अनुयायी थे, यानी फॉलोवर थे। तो पालवंशी जो राजा थे वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। फिर पांचवा प्रश्न है, मिताक्षरा क्या था। सॉरी, अब मिसप्रिंट हो गया, मिताक्षरा क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मिताक्षरा हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। मिताक्षरा हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के लेखक प्रसिद्ध विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर थे, जो चालुक्यों की राजधानी में ही रहते थे, ठीक है ना। मिताक्षरा में ये बताया गया। ये हुआ 5 प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं। 6 है क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासन में गणित व ज्योतिष विज्ञान की किन्हीं 3 विद्वानों के नाम लिखिए। गुप्तकालीन शासन में गणित व ज्योतिष विज्ञान के किन्हीं 3 विद्वानों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त। वापस से, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त, ठीक है। क्लियर हुई बात। अब चलते हैं 7वें प्रश्न पर। तो समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था। यदि आपने प्रश्न पढ़ा होगा तो ये मौर्यकालीन शासन का, यानी मौर्यकालीन जो प्रशासन था उसमें से उठाया गया है। तो इसका उत्तर होगा, पहला राजस्व एकत्र करना था कार्य, दूसरा आय व्यय का ब्यौरा करना था कार्य, और वार्षिक बजट तैयार करना था कार्य। यानी 3 कार्य थे, राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना। इसी प्रकार 8, सांची का स्तूप किसने बनवाया, उसका नाम लिखिए। सांची का स्तूप किसने बनवाया और उसका नाम लिखिए। तो ध्यान आ रहा होगा आपने, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने। किसने बनवाया था, अशोक ने। क्लियर है। 9th है, विल्हण ने किस ग्रंथ की रचना करी। विल्हण ने किस ग्रंथ की रचना की। तो इसका उत्तर हो जाएगा विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित। विल्हण ने किस ग्रंथ की रचना करी, विल्हण ने विक्रमांक देवचरित की ग्रंथ की रचना करी, ठीक है। इसी प्रकार 10th क्वेश्चन है, कपूर मंजरी नाटक के रचयिता कौन थे। कपूर मंजरी नाटक के रचयिता कौन थे। तो इसका उत्तर सीधा सीधा हो जाएगा अपने पास, महाकवि राजशेखर थे।
महाकवि राजशेखर थे। क्लियर है? ये तो हुआ स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के टोटल प्रश्नों का, समग्र 10 प्रश्नों का हमने अध्ययन किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ के जाना। फिर आगे चलेंगे संघर्षकालीन भारत पर। संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। तो इसमें पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का अन्य नाम क्या था? गुलाम वंश का अन्य नाम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा इलबरी। क्या होगा? इलबरी। द्वितीय प्रश्न है, रजिया सुल्तान ने याकूब को किस पद पर नियुक्त किया? रजिया सुल्तान ने याकूब को किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीर अरबूर। अमीर अरबूर यानी अश्वशाला का प्रधान। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है, लौह एवं रक्त की नीति को लागू करने वाला शासक कौन था? लौह एवं रक्त की नीति को लागू करने वाला शासक कौन था? यदि आपको याद होगा तो आपको पता होना चाहिए, ये संघर्षकालीन भारत के प्रथम प्रश्न पर था। ये है ना, जो टॉपिक है ये किसका है? बलबन का। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? बलबन हो जाएगा। चौथा प्रश्न इसी प्रकार पूछा जाएगा, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो वो था अबुल फजल था। कौन था? अबुल फजल। पांचवा है, हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उत्तर हो जाएगा विक्रमाजीत की उपाधि धारण की थी। सिक्स्थ हो जाएगा, पानीपत को प्रथम युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ? पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ और किस किस के बीच हुआ? तो उसका उत्तर हो जाएगा 1526 में इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच हुआ। 1526 में इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच हुआ। फिर 7वां प्रश्न है, भारत में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक का नाम लिखिए। भारत में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। 8th है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। 9वां प्रश्न है, भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी। 10th है, द्वितीय सिकंदर के नाम से कौन जाना जाता है? द्वितीय सिकंदर के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।